परम पूज्य देवाधिदेवी का सराट श्री शांतिनाथ भगवान की जय। 24 तीर्थंकर भगवान की जय। अठ्ठवी कम वियला निठिय गजापनठ संसारा दिठ सैलथ सारा सिद्धा सिद्धि मम दिसंतु। तिलोई पन्नती जी का सार हम पढ़ रहे हैं। इसमें नरकों का वर्णन कल हम पढ़ रहे थे कि नरक में नारकी कैसे कैसे दुख सहते हैं। वो सारा पढ़ रहे थे कि वो अपनी विक्रिया से तरह तरह के शरीर बना सकते हैं, बनाते हैं और दूसरों को कष्ट देते हैं। उनके भाव ही ऐसे होते हैं कि दूसरों को दुख दे, तो हर समय एक दूसरे को मारते रहते हैं, उनके ऊपर आक्रमण करते हैं और अपने शरीर बना लेते हैं। कुत्ता शेर वहां तो नहीं होते, लेकिन विक्रिया से वो कुछ भी अपने शरीर को बना लेते हैं। देवों का तो ऐसा है कि अपने शरीर से अलग शरीर बनाते हैं, लेकिन ये नारकी अपने ही शरीर को कुछ भी जो वो सोचते हैं वही उनका शरीर बन जाता है। वज्र में विकट मुख वाले व्याघ्र और सिंह आदि पीछे भागने वाले अन्य नारकी को कहीं पर भी क्रोध से खा लेते हैं। एक दूसरे को मतलब शेर बनकर दूसरे नारकी को खाते हैं, उसे बहुत कष्ट होता है, वो चिल्लाता रहता है, लेकिन वहां मरते नहीं है, वो फिर से शरीर बन जाता है उनका। कोई नारकी जीव विरस विलाप करते हुए हजारों यंत्रों से पेले जाते हैं। दूसरे नारकी जीव वहीं पर हने जाते हैं और इतर नारकी अनेक प्रकार से छेदे जाते हैं। तो वहां पे नारकियों को रोते हैं वो और उनको यंत्रों में पेल देते हैं, और मतलब इस तरह से वहां किसी को छेद रहे हैं, किसी को पेल रहे हैं, तरह तरह से यंत्रों में उन्हें मारते रहते हैं। कोई नारकी परस्पर में एक दूसरे के द्वारा वज्र तुल्य सांकलों से खंभों में बांधे जाते हैं, और कोई अत्यंत जाज्वल्यमान दुष्प्रेक्ष्य अग्नि में फेंके जाते हैं। तो किसी को तो सांकलों से बांधकर खंभे से बांध दिया जाता है, और कितने ही नारकियों को अग्नि के अंदर फेंक दिया जाता है। अग्नि में वो जलते हैं, चिल्लाते हैं, लेकिन मरते तो है नहीं, फिर से शरीर ठीक हो जाता है। कोई नारकी आरी के कांटों के मुखों से फाड़े जाते हैं, आरी से काट दिया जाता है उनको, और दूसरे नारकी भयंकर वे विचित्र भालों से उनको बेंध दिया जाता है। कितने ही नारकी जीव लोहे की कड़ाहियों में स्थित तपे हुए तेल में डाल दिए जाते हैं। तो जैसे लोहे की गर्म कढ़ाइयां उबलती हुई तेल की होती हैं, उनके अंदर नारकियों को उठा उठा कर डाल देते हैं। असुर देव तो करते हैं ये काम। और कितने ही जलती हुई ज्वालाओं से उत्कट अग्नि में उनको पकाया जाता है। वो रोते रहते हैं, चिल्लाते रहते हैं, बुरी तरह जलते रहते हैं। कोयला और उपलों की आग में जल रहा है महान शरीर जिनका, ऐसे वे नारकी जीव शीतल जल समझकर किसी तरह वहां से निकलते हैं। तो सामने नदी दिखती है, तो वो सोचते हैं कि इस नदी में ठंडा जल होगा, तो नदी में प्रवेश करते हैं। उस वैतरणी नदी में कैंची के समान तीक्ष्ण जल के आकार परिणत हुए दूसरे नारकी उन नारकियों के शरीरों को दुस्सह अनेक तरह की पीड़ाओं को पहुंचाते हुए छेदते हैं। तो लगता तो ऐसा था कि उसमें जल है, लेकिन जल तो नहीं होता। वो पुराने नारकी ऐसे बन के बैठ जाते हैं कि दूसरे नए नारकी को लगे कि जल है, और जैसे ही वो उसमें आता है तो कैंची की तरह उसके शरीर को काटते हैं, कष्ट देते हैं उसे। वैतरणी नदी के जल में नारकी कछुआ, मेंढक और मगरमच्छ जलचर जीव बन जाते हैं। जो पुराने नारकी होते हैं वो ऐसे बन के बैठ जाते हैं और एक दूसरे को खाते रहते हैं। पश्चात वे नारकी विस्तीर्ण शिलाओं के बीच में बिलों को देखते हैं,
तो वो सोचते हैं कि इन बिल के अंदर हम छुप जाएं तो इनसे बच जाएंगे। तो बिलों में प्रवेश कर देते हैं, मतलब शिलाओं के बीच में कहीं जगह दिखती है कि चलो यहाँ बचा लेते हैं अपने आप को। लेकिन वहां भी सहसा विशाल ज्वालाओं वाली महान अग्नि उठती है। जैसे ही वो प्रवेश करते हैं तो उसके अंदर से भी आग निकलती है। मतलब कहीं कोई जगह नहीं मिलती उनको छुपने की, कि कहीं हम छुप जाएं, कहीं शांति मिल जाए। सब जगह बस दुख ही दुख, भयानक दुख होते हैं नरक में। पुनः जिनके संपूर्ण अंग तीक्ष्ण अग्नि की ज्वालाओं के समूहों से जल रहे हैं, ऐसे वे ही नारकी शीतल छाया जानकर असी पत्र वन में प्रवेश करते हैं। अब आग में जल रहा है पूरा शरीर। अब वो सोचते हैं क्या करें, कहाँ जाएं। तो कुछ वृक्ष दिखाई देते हैं, तो वो सोचते हैं कि चलो उनकी छाया में ही बैठ जाएं। बहुत गर्मी है और तो कुछ मिल नहीं रहा, ना पानी मिला, न मतलब उस वहां शिलाओं के बीच में गए तो वहां भी आग में जल गए। तो पेड़ के नीचे ही बैठ जाते हैं छाया में। तो वन में प्रवेश करते हैं। वहां अनेक प्रकार के वृक्षों के गुच्छे, पत्र और फलों के पुंज हवा से ताड़ित होकर उन नारकियों के ऊपर वज्र दंड के समान गिरते हैं। तो उस अस्सी पत्र से इसके सिवा चक्र, बाण, कनक, तोमर, मुदगर, तलवार, भाला, मूसल वे और भी अस्त्र शस्त्र उन नारकियों के सिर पर गिरते हैं। मतलब पुराने नारकी ही वहां खड़े हो जाते हैं, वो पेड़ बन के, और दूसरे नारकियों को उनके ऊपर अपने फल गिराते हैं, या पत्ते उनके तलवार की तरह होते हैं, वो काट देते हैं नए नारकियों को। तो जिनके सिर छिद गए हैं, हाथ खंडित हो गए, नेत्र व्यथित हैं, शरीर खून से लाल और भयानक है, ऐसे वो नारकी अशरण हो जाते हैं कि कोई शरण नहीं दिखता उनको। सब जगह देखते हैं, कहीं बचने की जगह ही नहीं दिख रही कि कहाँ जाएं। तो उस वन से भी निकल के भागते हैं कि यहाँ पर भी इस तरह से ये ऊपर से गिर रहे हैं, मतलब सब पत्ते गिर रहे हैं तो तलवार की तरह काट रहे हैं शरीर। तो फिर वहां से निकलते हैं गिद्ध, गरुड़, काक और भी वज्र में मुख वाले और तीक्ष्ण दांतों वाले पक्षी नारकियों के शरीर को काटकर उन्हें खाते हैं। अब पुराने नारकी पक्षी बन के बैठे हुए होते हैं, तो नारकियों को देख के नए नारकी आते हैं, उन्हें देख देख कर उनको काटना और खाना शुरू कर देते हैं। अन्य नारकी उन नारकियों के अंग व उपांगों की हड्डियों का प्रचंड घातों से चूर्ण करके विस्तृत घावों में बहुत क्षार पदार्थ डालते हैं। तो उनको मतलब उनकी हड्डियों को मार मार के चूरे की तरह बना देते हैं। और जैसे घाव पे नमक डालें, मिर्च डालें तो बहुत ज्यादा कष्ट होता है, तो ऐसे उनके घावों पर बहुत ऐसे पदार्थ डालते हैं कि वो तड़प जाते हैं। दी, घावों में क्षार द्रव्य। दीदी तो मरते तो नहीं होंगे, जैसे खाते हैं उनको तो फिर नारकी मरते तो नहीं है नहीं फिर नहीं, वो? उनका शरीर फिर से बन जाता है। जैसे वो उनका खा रहे हैं उनको, खा गए उनको, फिर? खा गए फिर दोबारा से वो, मतलब जैसे वो था ना लक्ष्मण को सीता के जीव ने सोचा कि मैं उठाकर स्वर्ग में ले जाऊं, हाँ, वो तारे की तरह पिघल गया। गुब्बारे की तरह पिघल गया। तो ठीक हम्म। है, जब वो खा रहे हैं कष्ट तो उन्हें पूरा हो रहा है, वेदना, लेकिन फिर से उनका शरीर वही पिघल के फिर बन जाता है दोबारा से। उसके अंदर चला जाता है, मतलब उनके अंदर चला जाता है वो, खाते हैं तो? अरे ये कौन सा लिखा है शास्त्र में? है मैं कहा ये थोड़ा कौन सा बहुत। शास्त्र में लिखा है ऐसे ऐसी चीजें? इसमें समझने की कोई बात ही नहीं है। हाँ, ये तो मतलब जितना इसमें लिखा है उतना तो मैं बता रही हूँ। अब बाकी तो वहीं के जीव जानते हैं कि क्या होता है, या केवली वहां भगवान ही वहां जानते हैं। जाके देखना पड़ेगा नहीं इनको। नहीं, वहां नहीं जाना, केवली बन के देखेंगे, भगवान बन के देख लेंगे। वहां तो बिल्कुल भी और नहीं जाना है, ऐसा कोई काम नहीं देखना करना क्या है। है? मतलब देखने की जरूरत ही नहीं ना। हाँ ठीक है, हमें मतलब क्यों दुख सोचना? बताए हैं कि इतने भयानक दुख हैं कि कितना ही मतलब
वो मार देते हैं उन्हें, लेकिन वो मरते नहीं है। आयु तो उनकी पूरी रहती है, पूरी वेदना होती रहेगी, उनका चूरा चूरा कर देंगे, उन्हें दर्द हो रहा है, चिल्ला रहे हैं, मरेंगे नहीं, लेकिन फिर से शरीर ठीक हो जाएगा, फिर से अपना वही मारना। तो अग्नि में जला देते हैं, तो जल के भी वो जलेंगे नहीं, जल रहे हैं मतलब कष्ट पूरा हो रहा है, वेदना पूरी हो रही है, लेकिन शरीर तो उनका रहेगा, शरीर फिर से वही हो जाएगा। तो घावों में क्षार द्रव्य डालने से वो बहुत करुणा पूर्वक रोते हैं और चरण युगल में लगते हैं, मतलब जैसे असुर देव करते होंगे। तो असुर देव जब ऐसा करते हैं तो वो रोते हैं, इतने बड़े बड़े राक्षस और छोटे छोटे नारकियों को इस तरह से मारते हैं, तो वो उनके पैरों में गिरते हैं कि हमें छोड़ दो, हमें मत मारो ऐसे। तथापि तो मतलब असुर देव भी और अन्य नारकी भी दूसरे नारकी जैसे उन्हें मार रहे हैं, तो उन नारकियों के पैरों में गिरेंगे कि हमें छोड़ दो, हमें जाने दो। तब भी अन्य नारकी उस तरह की खिन्न अवस्था में ही, मतलब वो पैरों में गिर के रो रहे हैं, फिर भी उनके टुकड़े टुकड़े करके चूल्हे में डाल देते हैं। इतर नारकी पर स्त्री में आसक्त रहने वाले जीवों के शरीरों में, जो यहाँ मनुष्य गति में दूसरी स्त्रियों में आसक्त रहते हैं, ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करते, मतलब अपनी पत्नी के सिवा अन्य स्त्रियों के प्रति गलत भाव रखते हैं, तो उन जीवों के शरीरों में अतिशय तपी हुई लोहमय युवती स्त्री की मूर्ति को दृढ़ता से लगाते हैं और उन्हें जलती हुई आग में फेंकते हैं। तो वो मतलब जलती हुई लोहे की पुतली वो उनका स्पर्श करती है, फिर वो जल जाते हैं। मतलब जो यहाँ पर स्त्री में आसक्त होते हैं, तो फिर नरक में जलती हुई लोहे की स्त्री वो उनके चिपक जाती है, तो फिर वो जलते हैं, चिल्लाते हैं, भागते हैं वहां से। जो पिछले भाव में मांस खाते थे मनुष्य बनकर, जिन्होंने मांस खाया दूसरे जीवों का, उनका खुद के शरीर का मांस काटकर अन्य नारकी उन्हीं के अंग के मांस को उनके मुख में डालते हैं कि तूने दूसरे का मांस खाया, अब अपना मांस खा के देख, तो उसी का शरीर काटते हैं कि तूने दूसरों को काटा, अब देख अपने कितना दर्द होता है। असुर देव जो होते हैं ना, असुर देव वो उनको बताते रहते हैं, अरे तूने ऐसे किया था पिछले जन्म में, अब देख, अब तू अपने ही शरीर को काट के और खुद खा। मधु और मद्य का सेवन करने वाले, जो शहद और शराब पीते हैं, उन प्राणियों के मुखों में नारकी अत्यंत तपे हुए द्रवित लोहे को डालते हैं, तपा हुआ लोहे का घोल वो उनके मुंह में पिलाते हैं जो यहाँ शराब पीते हैं, जिससे उनके अवयव समूह भी पिघल जाते हैं। मतलब उबलता हुआ तांबे का घोल पिलाएंगे तो पूरा मतलब अंदर शरीर भी पिघल जाता है, इतना गर्म उबलता हुआ, तो चिल्लाते हैं, रोते हैं बस। जिस तरह तलवार के प्रहार से भिन्न हुआ कुएं का जल फिर से मिल जाता है, तलवार से पानी में हम तलवार से दो अलग अलग करें, लेकिन वो पानी तो फिर से मिल जाता है। उसी तरह कितने ही शस्त्रों से काट लो पीट लो, नारकियों का शरीर फिर से मिल जाता है, कुछ ही करते रहो उनके शरीर को, लेकिन जैसे पानी को कितना भी चाकू से तलवार से काटते रहो लेकिन वो मिलता रहेगा, उसी तरह नारकियों का शरीर दोबारा से आपस में परमाणु मिल जाते हैं और फिर से शरीर बन जाता है। तो कितने ही शस्त्रों से छेदने पर भी नारकियों का कभी अकाल मरण नहीं होता है, मरते तो है ही नहीं वो जब तक आयु पूरी नहीं हो। नरकों में करोध सुई खैर की आग इत्यादि विविध प्रकार से नारकी परस्पर में एक दूसरे को यातनाएं देते हैं। तरह तरह से मतलब सुई बन जाएंगे, करोत बन जाएंगे, दूसरे को मारेंगे, आग बन जाएंगे दूसरों को जलाने के लिए। धम्मा पृथ्वी के नारकी अत्यंत तीखी और कड़वी कत्थरी की शक्ति से अनंत गुना तीखी और कड़वी थोड़ी सी मिट्टी को चिरकाल में खाते हैं। मतलब इतनी भूख की वेदना होती है,
एक बूंद पीने को पानी नहीं और खाने को कुछ नहीं, तो और तो कुछ मिलता नहीं। भयानक कड़वी तीखी मिट्टी, सड़ी दुर्गंधित, उसको जब बहुत वेदना उनको होती है, सही नहीं जाती भूख, तब थोड़ी सी मिट्टी अपने मुख में डालते हैं। नरकों में बकरी, हाथी, भैंस, घोड़ा, गधा, ऊंट, बिल्ली और मेंढे आदि के सड़े हुए शरीरों की गंध से अनंत गुना दुर्गंध वाला आहार होता है। मतलब वो मिट्टी खाते हैं तो वो मिट्टी ऐसी होती है, सड़े इन जानवरों के सड़े शरीरों की दुर्गंध से भी अनंत गुना दुर्गंध वाली ऐसी मिट्टी को उन्हें, और तो कुछ होता नहीं, उस मिट्टी को ही मुंह में डाल लेते हैं। रत्न प्रभा से लेकर अंतिम पृथ्वी तक अत्यंत सड़ा हुआ अशुभ, उत्तरोत्तर असंख्यात गुणा ग्लानि वाला ऐसा वो मतलब मिट्टी का आहार लेते हैं। धम्मा पृथ्वी में जो आहार है उसकी गंध से, मतलब जिस मिट्टी को वो खाते हैं उसकी, अगर उस मिट्टी को यहाँ ले आए तो उसकी गंध से ही एक कोस मतलब 3 किलोमीटर तक के जीव मर सकते हैं। मनुष्य, तिर्यंच सब मर जाएंगे। इतनी भयंकर दुर्गंध है उस मिट्टी की, जिसे वो, उनसे सही नहीं जाती भूख, तब वो उस सड़ी हुई मिट्टी को खाते हैं। इसके आगे शेष दूसरे आदि नरकों में इसकी घातक शक्ति और ज्यादा है। आधा आधा कोस बढ़ती हुई, मतलब 1.5 किलोमीटर और दूर तक। जैसे पहले नरक की मिट्टी से 3 किलोमीटर तक मरेंगे, दूसरे नरक की लाएं तो 4.5 किलोमीटर तक मरे, फिर 6 किलोमीटर तक मरे, इस तरह बढ़ते बढ़ते, मतलब बहुत ज्यादा दुर्गंध है नीचे नीचे के नरकों की। पूर्व में देवायु का बंध करने वाले कोई मनुष्य या तिर्यंच अनंतानुबंधी में से किसी एक का उदय आने से रत्नत्रय को नष्ट करके असुर जाति के देव बन जाते हैं। मतलब किसी ने सम्यक दर्शन पा लिया लेकिन फिर उसका अपमान कर दिया, सम्यक का अपमान कर दिया किसी मनुष्य ने, लेकिन पहले देवायु का बंध हो चुका था। जिस समय उसने सम्यक दर्शन पाया था तो मान लो दूसरे स्वर्ग की आयु का बंध हुआ था उसे, लेकिन बाद में उसने सम्यक का अपमान कर दिया, सम्यक छोड़ दिया, मिथ्या दृष्टि हो गया, तो अब वो सम्यक का जो अपमान करता है तो फिर वो असुर देव बन जाता है। सम्यक दृष्टि था लेकिन सम्यक का अपमान किया, तो सम्यक दर्शन पहले था इसीलिए उसकी आयु औरों से थोड़ी ज्यादा होती है और सबकी आयु कम होती है। असुर देवों की एक सागर की आयु होती है, इनकी बल्कि कम होती तो ज्यादा ठीक रहता है। इतना पाप करते हैं, उनको लड़वाते रहते हैं नारकियों, लेकिन इनकी आयु एक सागर की होती है। देखो कहाँ तो पिछले जन्म में ये सम्यक दृष्टि होते हैं, लेकिन सम्यक का अपमान करने से असुर देव बन जाते और असुर बन के ऐसे ऐसे काम करते हैं फिर असुर जाति के देव। सिकतानंद असुर जाति के देव ये तीसरे नरक तक जाकर नारकियों को क्रोधित कराते हैं। आपस में एक दूसरे को बताएंगे कि देख इसने पिछले जन्म में तेरे साथ ऐसा किया था, मार इसे। तो उनको आपस में लड़वाते हैं खूब। जैसे यहाँ मनुष्य क्या करते हैं, मेढे और भैंसे आदि को आपस में लड़वाकर उनका युद्ध देखते हैं, उसी तरह नरक में ही असुर कुमार जाति के देव नारकियों को आपस में लड़वाएंगे और उनका युद्ध देखेंगे और मन में बड़े खुश होते हैं। जैसे माँ और पुत्र दोनों चले गए नरक में, तो वो क्या कहेंगे, माँ तो यहाँ काजल डाल रही थी सिलाई से, तो उसको दिखाएंगे देख तेरी आंख फोड़ रही है ये, तो वो देखेगा अच्छा मेरी आंख फोड़ी, आपस में मारेंगे। तो मतलब वहां कोई रिश्तेदार नहीं, कोई किसी का कुछ नहीं, वहां तो सब मारते रहते हैं बस आपस में। तो ये असुरदेव, एक तो वो बेचारे पहले ही दुखी नारकी, और असुरदेव उनको और लड़वाते हैं आपस में। रत्न प्रभा आदि पृथ्वियों में
नारकी जीव जब तक क्रमशः पहले नरक में 1 सागर की आयु होती है अधिक से अधिक, दूसरे में 3 सागर, तीसरे में 7 सागर, चौथे में 10 सागर, पांचवें में 17 सागर, छठे में 22 सागर की आयु और सातवें नरक में 33 सागर की आयु। तो जब ये आयु पूरी हो जाती है, जब तक मतलब पूरी नहीं होगी तब तक बहुत भयानक दुख का अनुभव करते हैं। मतलब वहां दुख ही दुख है जब तक नरक में रहेंगे, सागरों तक कष्ट ही कष्ट भोगते हैं। नरकों में रहने वाले नारकियों को एक क्षण के लिए भी सुख नहीं है। ऐसा तो नहीं कि चलो थोड़ी देर सुख मिल जाए। अब यहाँ जैसे कोई मान लो सारा दिन परेशान है, लेकिन रात को तो सो ही जाता है ना वो, तो सोते हुए चलो थोड़ा शांति मिल जाती है। लेकिन वहां तो सो भी नहीं सकते, वहां तो सुख है ही नहीं, एक सेकंड का भी सुख नहीं। हमेशा लगातार दारुण दुखों का अनुभव होता रहता है। नारकियों के शरीर अकाल मरण के बिना आयु के अंत में, अब उनके शरीर का क्या होता है जब वो मरते हैं, तो जैसे हवा से बादल भाग जाते हैं ना, दिखते दिखते गायब हो जाते हैं, उसी तरह उनके शरीर अपने आप विलीन हो जाते हैं हवा में। इस तरह पूर्व में किए दोषों से जीव नरकों में जिस नाना प्रकार के दुख को पाते हैं, उस दुख का सारा स्वरूप बताने में कौन समर्थ है? ये तो थोड़ा सा बताया और हमने तो सिर्फ पढ़ा है। इसमें से एक एक दुख को भी जब सहन करते हैं तो सोचो क्या हालत होती होगी उनकी। कढ़ाई में, उबलती कढ़ाई में डाल दिया, यहाँ तो जरा सी उंगली जल जाए तो कितना कष्ट होता है उंगली जलते ही, और पूरा शरीर उठा के कढ़ाई में डाल दिया जाए और निकल नहीं पा रहे, उसमें से जल रहे हैं। वहां के कष्ट तो वो नारकी ही जानते हैं कि कितने भयानक कष्ट लगातार उन्हें सहने पड़ते हैं। तो इसीलिए ऐसा कोई कार्य नहीं करना चाहिए जिससे हमें नरक में जाना पड़े। तो सम्यक्त्व रूपी रत्न पर्वत के शिखर से मिथ्यात्व भाव रूपी पृथ्वी पर पतित हुआ प्राणी नरक आदि पर्यायों में अत्यंत दुख को प्राप्त करके निगोद में प्रवेश करता है। मतलब किसी ने यहाँ सम्यक दर्शन पा लिया, कभी सम्यक दृष्टि का निमित्त मिला और सम्यक दृष्टि का उपदेश सुनकर धर्म में लगा, सम्यक दृष्टि बन गया, सम्यक को पा लिया। सम्यक को पाना मतलब रत्नों के पर्वत पर चढ़ना। बहुत ऊंचा पर्वत है और रत्नों का पर्वत, और उसके शिखर पर पहुंच गए, मतलब सम्यक दर्शन पा लिया, लेकिन एकदम से नीचे गिर गए। शिखर पर जाते ही नीचे गिर गए। नीचे गिर गए मतलब फिर से मिथ्यात्व में आ गए। मिथ्यात्व की जमीन पर गिर जाता है जो प्राणी, तो अगर दोबारा से सम्यक तो नहीं पाएगा तो फिर क्या होगा? कहीं भी जा सकता है पाप करके, नरक आदि दुखों को पाकर फिर निगोद में प्रवेश कर लेता है। तो सम्यक तो छोड़ने की चीज नहीं है। सम्यक को पहले तो पाना, पूरा पुरुषार्थ करके नरकों से बचना है, तिर्यंशों से बचना है, तो सम्यक को पाना और साथ में 5 अनुव्रत को लेना, ताकि ये नरक आदि में हम ना जाएं। तो इनको अवश्य लेना चाहिए। 5 अनुव्रत, प्रतिमाएं ले सकें तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन कम से कम 5 अनुव्रत अवश्य लेने चाहिए। अष्टमूल गुण का पालन करना चाहिए ताकि बुरी गतियों से बच जाएं, और क्रोध आदि कषायों से बचना चाहिए। हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, इन 5 पाप से बचना चाहिए। नहीं तो फिर कहीं भी जा सकते हैं। अगर ये पाप करेंगे तो किसी भी गति में जा सकते हैं। तो संयुक्त के रत्न पर्वत के शिखर से नीचे गिरकर, मिथ्यात्व की जमीन पर गिरकर जो प्राणी ऐसे गिर जाता है तो फिर नरक आदि में जाकर निगोद में पहुंच जाता है। संयुक्त और देश चारित्र को प्राप्त कर ये जीव विषय सुख के निमित्त उससे चलायमान हो जाता है। अब मान लो कोई सम्यक दृष्टि भी हो गया, प्रतिमाएं भी ले ली, प्रतिमा तो क्या मुनि भी बन गया, लेकिन विषयों के निमित्त फिर मुनि पद को छोड़ दिया, घर में आ गए, विवाह कर लिया।
ऐसा भी हो सकता है। या प्रतिमाएं ली थी, फिर उन सबको छोड़ दिया, प्रतिमाओं को सब नियम तोड़ दिए, तो चलायमान हो गए तो बहुत पाप लगता है। वैसे इतना पाप नहीं लगेगा, लेकिन तुमने उसका अपमान कर दिया, जैन धर्म का अपमान किया। इतना अच्छा जैन धर्म, बहुत पुण्य से तो वो मिलता है, उसके व्रत नियम हर कोई नहीं ले पाता, लेकिन व्रत नियम लेकर और फिर तुम हिंसा कर रहे हो, फिर तुम झूठ बोल रहे हो, चोरी कर रहे हो, गलत काम कर रहे हो, गुस्सा कर रहे हो, बहुत मतलब, तो नियमों को लेकर अगर उनका अपमान करते हो तो फिर नरक आदि में जा सकते हैं। तो अपने नियमों को रत्न की तरह संभाल के रखना है। जो हमने नियम लिए हैं अंत समय तक हमारे पल जाएं, वो नियम हमारे टूटे ना, उनको हम अच्छी तरह से, वो हमारे रत्न हैं जो हमें स्वर्ग आदि में पहुंचा देंगे। अगर उनको तोड़ दिया तो फिर कहीं भी जा सकते हैं, किसी भी गति में पहुंच सकते हैं। तो अगर चलायमान हो जाते हैं व्रतों से तो नरकों में अत्यंत दुख भोग करने गोद में चले जाते हैं। फिर तो जो व्रत नियम नहीं लेता तो वो कहीं भी जा सकता है, उसके लिए सारे रास्ते खुले हैं। अगर व्रत लेते हैं 5 अनुव्रत और अन्य नियम लेते हैं, प्रतिमाएं लेते हैं, तो फिर हम स्वर्ग में ही जाते हैं, फिर कहीं और नहीं जाते। तो इसीलिए उन नियमों को संभाल के रखना है, उनमें दोष नहीं लगना चाहिए। सारी दुनिया जो करे सो करे, लेकिन हमें नहीं करना गलत काम। वो नरक जाए तो जाए, हमें नरक में नहीं जाना, क्योंकि पंचम काल है। पंचम काल में अधिकतर जीव नरक और तिर्यंचों में जाएंगे, सब पापों में लगे पड़े हैं, ऐसे ऐसे काम कर रहे हैं नरक और तिर्यंच में जाने वाले। तो हमें उसके उनके जैसा नहीं बनना, हमें उनसे अलग अपने धर्म के संस्कार अपने अंदर रखने हैं। सारी दुनिया से हमें अलग रहना है, हमें तो अच्छा बनकर रहना है, क्योंकि हमको नरक में नहीं जाना है। तो कभी सम्यक और सकल संयम को भी प्राप्त कर कभी मुनि भी बन गए, सम्यक दर्शन भी हो गया और मुनि दीक्षा भी ले ली, लेकिन विषयों के कारण उनसे चलायमान हो गए, तो नरकों में अत्यंत दुख को पाकर निगोद में चले जाते हैं। तो मुनि राज मुनि बन के भी भ्रष्ट हो जाते हैं, कई बार मुनि बनने के बाद फिर अपना घर में आ गए, विवाह करके रह रहे हैं, तो भ्रष्ट हो गए, तो फिर निगोद में चले जाते हैं। जिसका चित्त सम्यक दर्शन से विमुख है तथा जो ज्योतिष और मंत्र आदि से आजीविका चलाता है, ऐसा जीव नरक आदि में बहुत दुख को पाकर निगोद में प्रवेश करता है। मतलब सम्यक दर्शन भी नहीं, ज्योतिष थोड़ा सा जान लिया, मंत्र आदि उनसे अपनी आजीविका करता है। मतलब ऐसा भी हो सकता है कि कोई साधु बन गए, लेकिन साधु बनने के बाद अब दूसरों को ज्योतिष वगैरह थोड़ा बता दिया ताकि वो आहार करा दे। तो ऐसे करके अगर रहता है, दूसरों को मंत्र वगैरह ज्योतिष वगैरह बता बता कर, मतलब अपने वैसे अपने जाप करने के लिए मंत्र बताए जाएं, वो तो ठीक है मोक्ष जाने की भावना से, लेकिन अगर सांसारिक कार्यों की इच्छा से ज्योतिष व मंत्र आदि से कोई आजीविका चलाए तो फिर उससे दोष लगता है, नरक आदि में जाकर दुखों को पाता है। तो इस तरह नरकों के दुख का वर्णन समाप्त हुआ। धम्मा आदि 3 पृथ्वियों में मिथ्यात्व भाव से संयुक्त नारकियों में से कोई जाति स्मरण से, कोई दुर्वार वेदना से व्यथित होकर, अब नरक में भी किसी किसी को सम्यक दर्शन हो जाता है ना, तो वो सम्यक दर्शन किस कारण से होता है वो बता रहे हैं कि ऊपर के 3 नरकों में मिथ्या दृष्टि है कोई नर की, तो उसको जाति स्मरण, पिछला जन्म याद आ गया, पिछले जन्म में जो शास्त्र पढ़े थे, सुने थे, वो सुने हुए याद आ गए, और याद आने से वहां पर उसने ध्यान लगाया और सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया। किसी को बहुत वेदना से होता है, उसको जला रहे हैं, जैसे मान लो किसी ने
यहाँ पर जानवरों को जलाया, उनको अग्नि में पकाया, तो उसको अग्नि में पकाया जा रहा है कि तुमने जानवर को ऐसे ही पकाया था, अग्नि में मांस खाया था तूने उसका। तो इतनी वेदना होती है। लेकिन अगर किसी ने शास्त्र सुने हो और ऐसा कोई कार्य भी किया या नहीं भी किया, तब भी एक बार नरक में पहुंच गया, तो वहां ये सारे कष्ट मिलते ही हैं। तो जब बहुत वेदना होती है तो उसे पिछले जन्म का याद आकर फिर सम्यक दर्शन उत्पन्न हो सकता है। बहुत वेदना में भी ये बहुत बड़ा उनकी शास्त्र दृष्टि। है, वहाँ बेड पे बैठ के नहीं सुनना। क्या क्या रखा मैं बता रखा है। हाँ, मतलब सबको बिस्तर में नहीं बैठना। अगर ब्रह्मचर्य से शुद्ध बिस्तर हो तो उस पे चटाई बिछा के बैठ जाए। अभी से बंद कर देते। नहीं, लास्ट वर्ड मेरा आदि भी है। पूछ रहा आदि पूछ रहा था, हाँ, अच्छा, आप यहाँ क्यों बैठे हो? मैंने कहा अच्छा, इसलिए बैठे हो। हाँ ठीक है। हाँ, बच्चों को भी पता होना चाहिए कि बड़े शास्त्र पढ़ते हैं तो थोड़ा सा जितनी शुद्धि से बैठेंगे उतना अच्छा रहेगा। तो जाति स्मरण से, पिछले जन्म का याद आने से, एक तो तब सम्यक दर्शन हो जाता है, या किसी को बहुत वेदना होती है तो फिर उसे पिछले जन्म की सुनी हुई बात याद आती है कि शरीर अलग है, आत्मा अलग है, ये शरीर को दर्द हो रहा है, और आत्मा पर उसकी दृष्टि जाती है कि ये जानने देखने वाला मैं आत्मा हूं, मैं जान रहा हूं इस शरीर की वेदना को। तो उससे वो सम्यक दर्शन उत्पन्न कर लेता है। और कोई धर्म से संबंध रखने वाली कथाओं को देवों से सुनकर, अब कुछ ऐसा होता है ना कि यहाँ पर दो भाई थे या दो मित्र थे, और उनमें से एक तो देव बन गया, दूसरा नरक में पहुंच गया। तो वो मित्र थे तो वो देव बनकर देखता है कि मेरा मित्र कहाँ गया, तो देखता है अरे वो तो नरक में पहुंच गया, तो नरक में उसको संबोधन करने वो जा सकता है। इसी तरह किसी का घर का कोई प्रिय हो परिवार में, तो वो अपने उस प्रिय व्यक्ति को नरक में वो देव संबोधन करने जाता है और उसको सम्यक दर्शन उत्पन्न करा देता है। कोई सम्यक दृष्टि देव हो तो वो सम्यक दर्शन उत्पन्न करने वाली बातें कहता है उसे। तो ऐसी कथाएं सुनकर देव सम्यक्त्व की उत्पत्ति कराते हैं। तो अनंत भवों का जो नाश कर देता है सम्यक दर्शन, ऐसे सम्यक दर्शन को वो नारकी ग्रहण कर लेते हैं। मतलब यहाँ मनुष्य गति में भी तो सुनते हैं, लेकिन यहाँ सबको सम्यक दर्शन नहीं होता, क्योंकि सबको बाहर की चीजें अच्छी लगती हैं, बाहर के विषय भोग अच्छे लगते हैं, बस इनमें आनंद आ रहा है। तो कौन करे धर्म, कौन ध्यान करे, कौन शास्त्र सुने। तो इसलिए हर कोई ना तो शास्त्र सुनता है, और शास्त्र कुछ लोग सुनते हैं तो ध्यान नहीं करते। ध्यान के बिना सम्यक दर्शन होता नहीं है, तो ध्यान भी जरूरी है। तो ऐसा सम्यक दर्शन मतलब अब यहाँ तो किया नहीं, नरक में पहुंच गए, लेकिन वहां जाकर देवों से सुना, तब वो सम्यक दृष्टि बन जाते हैं। फिर उन्हें श्रद्धान हो जाता है कि तीन लोक के सबसे बड़े भगवान बस जिनेंद्र भगवान हैं, और मुझे पापों को बिल्कुल भी नहीं करना है। फिर सम्यक दर्शन जब हो जाता है, पहले तो वो मिथ्या दृष्टि था वो नारकी, तो सबको मारता रहता था, बिना मतलब में मारता था, नए नारकी आ गए उन्हें मारा खूब। लेकिन अब सम्यक दर्शन होने के बाद अब वो बिना मतलब में किसी को नहीं मारता। दूसरा कोई मारने आए तो अपनी रक्षा तो करेगा, लेकिन अब वो ज्यादा से ज्यादा समय अपना उपयोग आत्मा की तरफ लगाता है, अपने को आत्मा जानता है, और वहां बिना मतलब में किसी को भी मारता नहीं है। तो सम्यक दर्शन होने के बाद ये बदलाव आ जाता है उनमें। पंख प्रभा आदि तो तीन नरक में तो इस तरह से होता है। अब चौथे नरक, चौथे पांचवे छठे सातवें नरक में नारकी जीव, वहां कोई देव तो जा नहीं सकता, देव तो तीसरे नरक तक जाते हैं, इससे नीचे नहीं जाते। तो वहां पर अपना अपने आप पिछले जन्म का सुना हुआ याद आ जाए तो सम्यक दर्शन हो जाता है।
तो उनको सम्यक दर्शन हो सकता है। नीचे नीचे भी असंख्यात असंख्यात नारकी होते हैं, असंख्यात बिल, मतलब असंख्यात योजन के जो बिल होते हैं उनमें असंख्यात नारकी होते हैं, और उन नारकियों में भी असंख्यात असंख्यात सम्यक दृष्टि होते हैं। तो अब वहां देव नहीं जाते, लेकिन पिछला जन्म याद आता है उनको, क्योंकि सबको अवधि ज्ञान होता है। पिछला जन्म याद आकर उन्हें सम्यक दर्शन हो जाता है, क्योंकि यहाँ तो अब किससे मोह करें, कोई अपना है ही नहीं, ना कुछ काम करने को है, काम भी नहीं है। वहां तो काम में लगे रहते थे कि टाइम नहीं है शास्त्र पढ़ने का, जरा इतने सारे काम पड़े हैं, ये काम तो कर लूं। शास्त्र पढ़ने को कोई कहता था तो पढ़ते नहीं थे, सुनते नहीं थे, कभी कभी सुन लिया कभी नहीं सुना। तो और ध्यान करने का तो टाइम ही नहीं था बिल्कुल भी। तो अब यहाँ नरक में तो कुछ काम ही नहीं है करने को, कुछ करना ही नहीं है, बस मार काट यही चल रहा है। वहां पर किसी से मोह नहीं करना, कुछ भी नहीं है, तो वहां पर ध्यान लगा लेते हैं। वहां पर मतलब अपने आत्मा में उपयोग लगा लेते हैं। तो नरक में जाना ही क्यों पड़े, हम ऐसा काम ही क्यों करें कि नरक में जाके आत्मा को देखें। हम मनुष्य गति में ही ध्यान करें, शास्त्रों को पढ़ें, ताकि सम्यक दर्शन प्राप्त करके हम नरक में तो बिल्कुल भी ना जाएं। नरक जाने वाला तो कोई काम करना ही नहीं। तो जाति स्मरण से और वेदना के अनुभव से, तो नीचे के नारकियों को बहुत वेदना तो होती ही है, नीचे नीचे दुख ज्यादा बढ़ते हैं। जितने नीचे के नारकी उतनी ज्यादा वेदना। तो वेदना के अनुभव मात्र से ही सम्यक दर्शन को ग्रहण करते हैं। तो वहां वेदना से होता है या पिछला भाव याद आने से सम्यक दर्शन होता है। अब आगे कहते हैं, जो मद्य पीते हैं, जो यहाँ शराब पीते हैं, जो मांस खाते हैं, एग भी नहीं लेना, एग वाली कोई चीजें, अगर केक वगैरह में एग डला हुआ है तो उन चीजों को भी नहीं खाना चाहिए, इन सब चीजों को छोड़ना चाहिए। तो जो मांस की अभिलाषा करते हैं, जीवों का घात करते हैं, जीवों को यहाँ मारते हैं, मरे तो मरे, ऐसे वो मच्छर मारने वाली चीजें आती है ना आजकल की, करंट लग के मच्छर मर जाते हैं, ऐसी ऐसे जो जीवों को मारते हैं, तो फिर वो नरक में खुद मरते रहते हैं। जो दूसरों को मारते हैं, तो मान लो किसी ने मच्छर मारने का वो यंत्र लगाया हुआ है अपने घर में, तो कितने मच्छरों को मारेगा वो पूरे जीवन। तो नरक में जाके उससे भी अनंत गुना पार उसको मारा जाएगा, उसका पूरा शरीर काटा जाएगा, फिर जुड़ जाएगा, फिर काटा जाएगा। तो जो यहाँ दूसरों को मारता है तो उसको वैसा ही फल मिलता है। जो यहाँ शिकार करता है तो वो भी नरक में जाते हैं, फिर उनको मारा जाता है। तो क्षण मात्र के सुख के लिए पाप उत्पन्न करते हैं, मतलब यहाँ थोड़े समय का सुख, थोड़ा सा जीव का स्वाद, दूसरों को मार के दूसरों मतलब गलत चीजें खा रहे हैं, तो थोड़ी देर के अपने सुख के लिए फिर नरकों में जाकर सागरों तक भयानक दुखों को पाना पड़ेगा। तो मतलब शराब पीने का फल नरक में जाना, मांस खाने का फल नरक, जीवों को मारना, शिकार करना, इन सब के फल में नरक के अनंत दुख मिलते हैं। जो जीव लोभ करते हैं, बहुत ज्यादा लालच में, गुस्से में, डर के कारण या मोह के कारण झूठ वचन बोलते हैं, असत्य वचन, तो झूठ बोलने से भी नरक में चले जाते हैं। झूठ भी नहीं बोलना है। तो वे जो असत्य बोलते हैं वे निरंतर भय को उत्पन्न करने वाले, महान कष्ट देने वाले, अत्यंत भयानक नरक में गिर पड़ते हैं, वहीं पर पहुंच जाते हैं। फिर भीत को छेद कर, प्रियजन को मारकर, पट आदि को ग्रहण करके, धन को हरना तथा अन्य सैकड़ों अन्यायों से मूर्ख लोग भयानक नरक में तीव्र दुख को भोगते हैं। मतलब कुछ लोग होते हैं ना, पहले राजा होते थे या
अन्य लोग होते हैं अपने परिवार वालों को ही मार देते हैं। राजाओं में तो बहुत होता है कि आपस में ये एक दूसरे को मार दिया राज्य के लिए और स्वयं राजा राजा बन गए। दूसरे का धन ले लिया, दूसरे को मार कर, चोर डाकू ये अगर दूसरों को मार कर उनका धन ले लेते हैं या अन्य अन्याय के काम करते हैं तो वो सब भयानक नरकों में जाकर तीव्र दुखों को पाते हैं। लज्जा से रहित और कौन जाते हैं नरकों में? जो लज्जा से रहित होते हैं, काम से उन्मत्त, बहुत ज्यादा काम भोगों में आसक्त रहते हैं, जवानी में मस्त रहते हैं, अपनी युवा अवस्था में बस भोगों में ही लगे रहते हैं, पर स्त्री में भी आसक्त रहते हैं, जो रात दिन पत्नी में आसक्ति करने वाले प्राणी नरकों में जाकर घोर दुखों को प्राप्त करते हैं। तो रात दिन विषय भोगों में आसक्त रहेंगे तो फिर इसके फल में नरक मिलता है, और पर स्त्री से भी नरक मिलता है, और बहुत ज्यादा आसक्ति विषयों की। पुत्र, स्त्री, स्वजन और मित्र के जीवनार्थ जो लोग दूसरों को ठगकर तृष्णा को बढ़ाते हैं तथा पर का धन हरते हैं, वे तीव्र दुख को उत्पन्न करने वाले नरक में जाते हैं। मतलब अपने बच्चों को बचाने के लिए दूसरों को धोखा दे देते हैं, मायाचारी करते हैं ना, कि अपने परिवार का पालन हो, अपने बच्चे पत्नी खूब सुख से रहें, उसके लिए झूठ बोल बोल कर ऐसा व्यापार करते हैं, इतना ज्यादा धोखा देकर और धन कमाना, बहुत ज्यादा झूठ बोलकर धन कमाना। तो उनके जीवन के लिए दूसरों को ठगते हैं, पर का धन लेते हैं, तो वो सब जीव भी नरक में जाते हैं। संसार समुद्र का मंथन करने वाले वीतराग तीनों लोगों के भव्य जनों को धर्म, प्रेम और सुख के दायक हितोपदेशक वे संपूर्ण पदार्थों के यथार्थ स्वरूप को दिखाने वाले सर्वज्ञ ऐसे संभव ना जिनेंद्र को मैं मन से, वचन से, काय से नमस्कार करता हूँ। इस तरह आचार्य परंपरागत त्रिलोक प्रज्ञप्ति में नारक लोक स्वरूप निरूपण प्रज्ञप्ति नाम का दूसरा महाअधिकार समाप्त हुआ। अब तीसरा अधिकार पढ़ेंगे। भवजन मुख जननम मुनिंद देविंद प्रणद पय कमलम नमिय अभिनंदस्निसम भावन लोयम परु वेमो। जो भव्य जीवों को मोक्ष प्रदान करने वाले हैं, जिनके चरण कमलों में मुनीन्द्र अर्थात गणधर और देवों के इंद्रों ने भी नमस्कार किया है, ऐसे अभिनंदन स्वामी को नमस्कार करके भावन लोक का निरूपण करते हैं। भावन लोक मतलब भवनवासी देव। अब देवों का वर्णन चलेगा। भवन वासियों का निवास क्षेत्र, पूरे 3 लोक में घूमना है ना। अभी हम नरकों में घूम के आए हैं, अब नरकों, पहले नरक के खर और पंख भाग में भवनवासी देव रहते हैं, तो अब भवनवासी देवों का वर्णन हम पढ़ेंगे। भवनवासियों का निवास क्षेत्र पढ़ेंगे कि कहाँ कहाँ रहते हैं वो। भवनवासी देव कितने प्रकार के होते हैं, उनके चिन्ह क्या होते हैं मुकुटों में, भवनों की संख्या कितनी है उनकी, उनके इंद्र कितने, इंद्रों के नाम क्या हैं, दक्षिण इंद्र, उत्तर इंद्र, उनमें से प्रत्येक के भवन कितने बड़े बड़े हैं, अल्पर्धिक किनके पास ज्यादा रिद्धियां हैं, किनके पास कम है, तो उन भवनवासी देवों के भवनों का विस्तार, कितने बड़े विस्तार वाले भवन है उनके। भवन, वेदी, कूट, जिन मंदिर, उनके भवनों में जो जिन मंदिर, उनका वर्णन, प्रासाद, इंद्रों का वैभव, भवनवासी देवों की संख्या कितनी, उनकी आयु का प्रमाण, शरीर की ऊंचाई कितनी,
अवधि ज्ञान से वो कितनी दूर तक जान लेते हैं, गुण स्थान उनके कितने हो सकते हैं, एक समय में उत्पन्न होने वाले और मरने वाले भवनवासी देव कितने होते हैं, आगमन कहाँ से आते हैं वो, भवनवासी देवों की आयु कैसे बनती है, हमें मतलब मनुष्य गति में कोई कैसे भाव करता है जिससे भवनवासी देव बन जाता है, और सम्यक्त को भी वो ग्रहण कर लेते हैं तो किस कारण से कर लेते हैं। तो ये 24 अधिकार इस तीसरे महाअधिकार में है। रत्न प्रभा पृथ्वी, पहले नरक की जो पृथ्वी थी रत्न प्रभा, उसके खर भाग और पंख बहुल भाग में उत्कृष्ट रत्नों से शोभायमान भवनवासी देवों के भवन हैं। तो रत्नों से बहुत सुंदर लगते हैं उनके भवन, क्योंकि देव हैं, देवों के भवन बहुत अच्छे होते हैं। तो इन दोनों भागों में से खर भाग 16,000 योजन का और पंख बहुल 84,000 योजन मोटा है। तो दोनों की मोटाई मिलाकर 1,00,000 योजन की है। इस तरह ये भवनवासी देवों का निवास क्षेत्र का कथन समाप्त हुआ। तो खर और पंख भाग में रहते हैं भवनवासी देव। अब इनके 10 भेद होते हैं, 10 तरह के भवनवासी देव। सबसे पहले तो असुर कुमार जो लड़वाते हैं नारकियों को, वो हो गए। फिर नाग कुमार, सुपर्ण कुमार, द्वीप कुमार, उदधी कुमार, स्तनित कुमार, विद्युत कुमार, दिक कुमार, अग्नि कुमार, वायु कुमार। तो बाकी के नरक में नहीं लड़वाते, सिर्फ असुर कुमार जो होते हैं वही नरकों में जाते हैं लड़वाने। इन 10 भवनवासी देवों के मुकुट में कौन से चिन्ह होते हैं? चूड़ामणि, सर्प, गरुड़, हाथी, मगर, स्वस्तिक, वज्र, सिंह, कलश और तुरग। तुरंग मतलब घोड़ा। ये 10 चिन्ह होते हैं। अब इनकी संख्या कितनी है भवनों की? 64,84,00,000। एक मिनट, 10 स्थानों में, हाँ 10 स्थान बताए हैं। क्रम से 10 तरह के इंद्र है ना, तो 10 स्थानों में उनकी संख्या, पहले में 64,00,000, दूसरे में 84,00,000, तीसरे में 72,00,000, फिर 6 स्थानों में 76,00,000 और 96,00,000। इस तरह से भवनवासी देवों की संख्या, मतलब असुर कुमार जो देव हैं उनके भवन हैं 64,00,000, नाग कुमार देवों के 84,00,000, सुपर्ण कुमार देवों के 72,00,000। मतलब इतने इतने देव हैं, ये 72,00,000 भवन है। तो एक एक भवन में बहुत सारे देव रहते हैं, उनके परिवार वाले भी। द्वीप कुमार में 76,00,000, उदधी कुमार 76,00,000, स्तनित कुमार 76,00,000, विद्युत कुमार 76,00,000, दिक कुमार 76,00,000, अग्नि कुमार 76,00,000 और वायु कुमार देवों के 96,00,000। इतनी संख्या भवनों की है। तो इन 10 कुमार के देवों को सबको जोड़ लें अगर, तो 7,72,00,000। इतने प्रकार के भवनवासी देवों के भवन 7,72,00,000 हैं। नीचे व्यंतर भी रहते हैं खर और पंख भाग में, लेकिन उनकी गिनती इनमें नहीं है। 7,72,00,000 ये सिर्फ भवनवासी देवों की गिनती है। व्यंतर तो असंख्यात होते हैं, उनके मंदिर भी असंख्यात होते हैं। तो 10 भवनवासियों के कुलों में नियम से अलग अलग 2-2 इंद्र होते हैं। ये सब मिलकर 20 इंद्र हो गए। असुर कुमार देवों के भी 2 इंद्र, एक इंद्र एक प्रतिइंद्र, नाग कुमार के भी 2 इंद्र, ऐसे सब मिलकर 20 इंद्र जो अपने अपने वैभव से शोभायमान है। असुर कुमारों में सबसे पहला चंवर नाम का इंद्र होता है, दूसरा वैरोचन इंद्र। नाग कुमार में भूतानंद और धरणानंद इंद्र और प्रतिइंद्र होते हैं ये। सुपर्ण कुमारों में वेणु और वेणुधारी, द्वीप कुमारों में पूर्ण और वशिष्ठ
उदधी कुमारों में जलप्रभ और जलकांत, स्तनित कुमारों में घोष महाघोष, विद्युत कुमारों में हरिशेन हरिकांत, दिक् कुमारों में अमित गति अमित वाहन, अग्नि कुमारों में अग्निशिखी और अग्निवाहन, वायु कुमारों में वेलम और प्रभंजन। ये दो दो इंद्र इन 10 प्रकार के भेद भवनवासी देवों में होते हैं। अब इसमें 10 तो दक्षिण इंद्र है, ये चमर भूतानंद वेणु पूर्णादि दक्षिण इंद्र हैं 10, और वैरोचन धरणानंद वेणुधारक वशिष्ठ जलकांत महाघोष हरितकांत अमितवाहन अग्निवाहन प्रभंजन, ये 10 उत्तर दिशा की तरफ इंद्र हैं। ये सब इंद्र, अब जो इंद्र होते हैं चाहे भवनवासी देव के इंद्र हैं, तो उनके पास रिद्धियां होती हैं, अपने शरीर को बहुत छोटा सा बना सकते हैं, बहुत बड़ा बना सकते हैं, हल्का बना सकते हैं, भारी बना सकते हैं, तो रिद्धियों से युक्त होते हैं। मणि में कुंडलों से अलंकृत, मणियों के कुंडल पहने हुए ऐसे कपोलों को धारण करने वाले हैं। अब इन इंद्रों के भवनों की संख्या को कहते हैं 34 लाख। चमर इंद्र के 34 लाख भवन, हाँ मतलब ये 34 लाख 44 लाख 38 लाख, 6 स्थान में 40 लाख, इससे आगे 50 लाख 30 लाख 40 लाख 34 लाख, 6 स्थानों में 36 लाख और अंत में 46 लाख। इस तरह क्रम से उन दक्षिण इंद्र और उत्तर इंद्रों के भवनों की संख्या का प्रमाण है। तो इनके भवन भी बहुत बहुत सारे होते हैं, मतलब चमर इंद्र के इतने सारे भवन, एक एक इंद्र के 34 लाख भवन। भवनवासी देवों के निवास स्थान भवन। अब ये भवनवासी देव 3 जगह रहते हैं, 3 तरह के निवास स्थान होते हैं इनके, भवन, भवनपुर और आवास। अब जो रत्न प्रभा पृथ्वी में है खर और पंख भाग में, उनको तो भवन कहते हैं, वहां पर तो उनके भवन बने हुए हैं। अब वहां के देव ऊपर भी आके घूमते हैं, यहाँ मध्य लोक में सब जगह घूमने आते हैं वो, जैसे हम जाते हैं ना जगह जगह घूमने, ऐसे वो देव भी घूमने आते हैं। तो द्वीपों पर, समुद्रों के ऊपर, जगह जगह कहीं भी द्वीप, कहीं भी मतलब घूम सकते हैं वो। तो वहां उन्होंने अपनी जगह बना रखी है, जैसे हम रहते तो यहाँ हैं, और हम में से कुछ लोगों ने तीर्थ स्थान पे अपने कमरे बना रखे हैं कि जब चाहे वहां जाके रह लिए, तो वहां जगह बना रहे, मतलब हमारे कमरे वहां होते हैं ना कि हम वहां रहकर आ जाते हैं कुछ दिन। उसी तरह इन देवों के भी भवनपुर होते हैं, द्वीप समुद्रों के ऊपर जो होते हैं वो भवनपुर होते हैं, और रमणीय तालाब पर्वत और वृक्ष के ऊपर जो निवास स्थान वो आवास कहलाते हैं। मतलब किसी देव को कोई वृक्ष बहुत अच्छा लगता है और वहां शांति भी बहुत है दूर दूर तक, तो वो उस वृक्ष पे आके बैठ जाता है, रोज रोज अपना घूमने आता है, उस वृक्ष पे बैठा रहा पूरा दिन, फिर चला गया। मतलब ऐसे घूमते रहते हैं ये देव भी। तो इनके भी प्रिय जगह होती हैं, किसी को कोई तालाब अच्छा लगता है, किसी को कोई पर्वत अच्छा लगता है, तो मतलब अपनी अपनी फेवरेट जगह पर जाकर बैठते हैं। तो इनको आवास कहते हैं, पेड़ आदि के ऊपर रहना इसीलिए कहते हैं कि कहीं हम घूमने जाएं तो रास्ते में, वैसे तो आजकल तो सब जगह टॉयलेट होते हैं पेट्रोल पंप वगैरह पर, लेकिन कहीं कोई ऐसी जगह हो तो वृक्ष के नीचे, किसी पेड़ के नीचे गंदा नहीं करना चाहिए। पहले क्या बोलना है वहां जाकर, निसही निसही निसही, ये शब्द जरूर बोलने चाहिए। पता नहीं किस पेड़ पर कौन देव बैठा हो और तुमने एकदम से जाके वहां गंदगी फैलाई, तो फिर उस देव को क्रोध आ सकता है, वो तुम्हें परेशान कर सकता है। इसीलिए कभी भी किसी वृक्ष के नीचे कहीं भी जाना हो तो वहां पे, मतलब अगर कुछ गलत करना है तो वहां पर निसही 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 3 बार
अवश्य बोलना चाहिए ताकि वो देव वहां से चला जाए। तो इस तरह वो आवास होते हैं। नाग कुमार आदि देवों में से किन्हीं के तो भवन, भवनपुर और आवास तीनों तरह के निवास स्थान होते हैं। मतलब जैसे नाग कुमार आदि देव हैं, जो 9 प्रकार के देव हैं, चमर को छोड़, असुर कुमारों को छोड़कर बाकी के जो 9 प्रकार के देव हैं, तो उनमें से किसी किसी के तीनों तरह आवास है। मतलब वो यहाँ पे भी उनके नीचे महल है, और ऊपर कहीं पेड़ों पे भी जगह बना रखी है, तालाब वगैरह पर उन्होंने अपना आवास बनाया हुआ है, या द्वीप समुद्रों के ऊपर आकाश में कहीं भी अपना स्थान बनाया हुआ है। तो भवनपुर भी है उनके। लेकिन जो असुर कुमार होते हैं, असुर कुमार के ऊपर स्थान नहीं है, क्योंकि उन्हें टाइम ही नहीं होता। इतने बड़े बड़े नरक, इतने सारे असंख्यात असंख्यात नारकी, उनको परेशान कौन करेगा अगर वो ऊपर आ गए तो। ऊपर अगर उन्होंने पेड़ पे आके क्यों बैठेंगे, उन्हें तो मजा वहां आ रहा है नारकियों को लड़वाने में, नारकियों को कष्ट देने में मजा आता है। तो ये असुर कुमारों के सिर्फ भवन होते हैं, ये ऊपर नहीं आते, ऊपर आने की फुर्सत नहीं होती इन्हें। बस नारकियों को लड़वाते रहो, तीसरे नरक तक जाना होता है, और सबको परेशान करना होता है। उन्हें कढ़ाई में डाल रहे हैं, कभी आग में लटका रहे हैं उन्हें, कैसे भी करते रहते हैं ये। दीदी इन देवों को भी पाप लगता होगा फिर, इस चीज का पाप तो इन्हें लगता होगा ना। हाँ देखो, पाप तो लगेगा ही, पाप तो लगेगा ही। फिर आके जानवर बन जाएंगे, देव मर के जानवर बन जाते हैं ना, देव मर के जानवर बनते हैं, पंचेंद्रिय तिर्यंच बन गए आकर। और तिर्यंच भी क्रूर वाले बनेंगे थोड़े, क्योंकि वहां पर नारकियों के साथ क्रूरता की है, तो अच्छे वाले तिर्यंच तो बनेंगे नहीं, क्रूर वाले बनेंगे, और फिर मर के खुद नरक में जाएंगे। और फिर उनके साथ होगा ऐसा, कोई और असुर देव फिर उनको मारेंगे, जैसे कर्म बांधे हैं, कर्म तो आएंगे कभी ना कभी उनके। नरक में कभी ना कभी जाना ही पड़ेगा उनको, क्योंकि सम्यक्त्व का तो अपमान कर ही दिया, तो मोक्ष तो दूर हो गया अभी। अर्धपुद्गल परावर्तन काल तक भटक सकते हैं ना, अगर कोई सम्यक दर्शन पाकर फिर उसे छोड़ दे, छोड़ने के बाद अगर मिथ्या दृष्टि रहेगा, तो अर्धपुद्गल परावर्तन काल तक वो संसार में भटक सकता है। तो अभी उनको भटकना है, तो आराम से नरकों में जाएंगे, बार 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 नरक में जाएंगे। और उन्होंने जैसे जैसे दूसरों को कष्ट दिया है, वो सारा कष्ट उनके साथ भी होगा, बचेंगे थोड़ी। कर्म तो बांध ही लिए ना उन्होंने, कर्म तो बंध ही जाते हैं, कर्म तो बिल्कुल नहीं छोड़ते। तुम करो पाप और वो बंधे, एक सेकंड के लिए भी तो नहीं छोड़ेंगे। कितना ही छुप के कर लेना पाप, थोड़ा सा पाप भी करो कि कोई देख नहीं रहा, चलो कर लें, कर्म तो हर समय देख रहे हैं, कर्म छोड़ने वाले नहीं है। तो कोई कैसा भी पाप करे, कर्म बनते रहते हैं। तो चलो टाइम हो गया, बाकी कल पढ़ते हैं। जवानी के ज्ञान ते सुझे लोकालोक, तो वाणी मस्तक प्रभु सदा देत हो दो। ये जिन वाणी भाती तो जब दिन रहे, जो तेरी शरणा कहे सो पावे सुख चैन। और कुछ तो नहीं पूछना किसी को? चलो ठीक है, जय जिनेन्द्र। जय जी, सारे होशियार हैं, कुछ भी नहीं पूछना। ध्यान नहीं हुआ। हाँ, क्या? दीदी ध्यान परिवर्तन पुद्गल काल में भूल गई क्या होता है?
कौन सा? अर्ध परिवर्तन पुद्गल काल। अर्ध पुद्गल परावर्तन। ये तो बहुत मतलब बड़ा है। कोई निगोद में जाता है तो 2.5 पुद्गल परावर्तन तक रहता है। बहुत बड़ा, मतलब बहुत बड़ा होता है, इसको ये समझ लो असंख्यात वर्ष, बहुत बड़े काल तक भटकना पड़ता है, लेकिन मोक्ष चले जाते हैं उसके बाद। वो वाला तो नहीं है ना, एक इतना गड्ढा खोदा उसमें से एक भेड़ का बाल निकाला 100 वर्ष में? वो नहीं है पुद्गल परावर्तन। पुद्गल मतलब जैसे वो इमली का पेड़ बताया था ना। सारे पत्ते झड़ जाएंगे जब। हाँ वही था शायद, द्रव्य क्षेत्र काल पुद्गल परावर्तन। क्षेत्र काल भाव भव। हाँ मतलब ये परावर्तन होते हैं ना, 5 परावर्तन, तो इसमें पुद्गल परावर्तन देखना पड़ेगा। मैं अभी कंफ्यूजन हो रहा है जरा, बताती हूँ, किसी और दिन बताती हूँ, ठीक है? अभी एकदम से ध्यान नहीं आ रहा है। अभी बहुत उसी सारे पढ़ जगह लिया ना, अभी हाँ बहुत सारे पढ़ उसी लिया तो कुछ सोचने का मन नहीं कर रहा। ठीक है कोई नहीं जी, हो जाता है। आज थोड़ा बिजी रही, थोड़ा तबीयत ढीली थी, इसीलिए अभी दिमाग काम नहीं कर रहा। हाँ कोई बात किसी और नहीं। दिन बताऊंगी। ठीक हाँ है कोई जय नहीं। दिन। ठीक है जी, वंदना दीदी। ओके। जय जय।